बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की, जहां पे सियासत में प्लस माइनस का सिलसिला जारी है। माजी में देखें तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बहुत दफ़ा शहीद करके माइनस किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से निकालने के लिए शहीद कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान के माइनस होने की बातें हो रही हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, आपका शुक्रिया, आप रात के हमें टाइम देते हैं। अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप प्लस माइनस के कितने इंस्टेंसेस देखते हैं? कितनी बार पाकिस्तान की सियासत में प्लस माइनस किया गया है? और क्या आप भी समझते हैं अलीमा खान की तरह कि इमरान खान अब माइनस हो चुके हैं? बिस्मिल्लाह, देखिए मेरे ख्याल में अभी माइनस नहीं हुए हैं, और इस वजह से कि इनको प्लस होने में बड़ी देर लगेगी। इनका जो है वो उनका डीमेरिट इनका मेरिट बन नहीं सकता, क्योंकि इनके पास अपना जो है इतना भारी सामान उठाया हुआ इन्होंने कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये हुकूमत वाले हैं, वो देखा ना वहाँ पे जो हमारे आर्मी चीफ साहब जो है कमांड, वो क्या कहें उनको, वो फील्ड मार्शल भी हैं। उन्होंने वहाँ पे जो एड्रेस किया है पाकिस्तानियों को, तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा है ना कि कोई भी हुकूमत हो जाए और कितने भी बुरे लोग हों और कोई अच्छा काम करें तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने आगे बुरे काम करते वक्त जो मैंने पढ़ा है उसमें तो उन्होंने नाम लिया है, अगर कि वो बात दुरुस्त है तो टीवी प्रोग्राम में भी शायद था इसमें किसी ने, तो अंदाजा लगाइए अगर ये कैफियत है जी सर, तो फिर यहाँ पे किसको प्लस और किसको माइनस करेंगे आप? सर जो इस वक्त बात ये भी हो रही है कि इमरान खान की परमिशन के बगैर अली अमीन गंडापुर ने बजट पेश कर दिया केपी के असेंबली में। मेरे ख्याल में देखें, ये सारी बातें जो है ना, परमिशन है या नहीं, ये उड़ाई हुई बातें भी हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज से हैं और तो कोई काम नहीं कर रही है, इस काम पे लगी हुई हैं। वो ये बातें इधर से उड़ाई, उधर से हवा दे दी और उसको बेपार की भी उड़ा दी, और कुछ उसमें सही हुई, कुछ मुबालगा आमेज़ी हुई। ये अंदाज जो है ये ना तो हुकूमत चलाने का अंदाज है, ना हुकूमतें इससे कायम रह सकती हैं, कमजोर होंगे। और हमारी जो कोहेसिव फोर्स जिसे कहते हैं ना, कि जिससे नेशन बनती है, जो एक दिन या 2 दिन के लिए तो नजर आई थी हमें, लेकिन फिर अंधेरी रात। ये खतरनाक सूरत हाल है। अपने सर उठा के देखें और आपको नेशन नजर आएगी ना अगर, तो वो ईरान को देखें। बेशक मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन ईरान पे हम आते हैं। अहमद साहब, पहले मैं आपसे पीटीआई के सवाल पूरे पूछ लूं। अच्छा, अलीमा साहिबा ने एक और चीज कही सर कि जो पार्लियामेंटेरियंस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वो घर चले जाएं। अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई के ऊपर किस तरह का प्रेशर क्रिएट किया गया, किस तरह के हालात के सामना आपको करना पड़ा इलेक्शन से लेकर अभी तक, 9 मई के बाद से अब जो केसेस चल रहे हैं। जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे पार्टी में, तो फिर आपकी नजर में वो पार्टी में क्यों है सर? आपको लगता है कि डबल एजेंट्स पीटीआई के अंदर मौजूद हैं सर? नहीं, ये किसने कहा है? अलीमा खान साहिबा ने कहा है सर कि जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो घर जाएं। ये पहली बात तो ये है कि मैं असूलन इस बात के खिलाफ हूँ। अलीमा खान इस हद तक तो एक्सेप्टेबल हैं कि वो इमरान खान की बहन हैं, और बहन होने के नाते उनका एक रिश्ता, एक खूनी और जज्बाती प्यार का, मोहब्बत का एक बड़ा जो होता है, एक बहन और भाई का बहुत उसमें खलूस होता है। और वो रिश्ता तो अपनी जगह है, और भाई क्योंकि जेल में है तो बहन उसके जज्बात तो अपनी जगह। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसमें उनको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ना स्टेटमेंट देनी चाहिए इस किस्म की उन्हें। और कुछ भी देख रही हो जाके भाई को बताएं, भाई की तरफ से स्टेटमेंट निकले और वो प्रॉपर मुस्तनद तरीके से बाहर आए। इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि हर बहन जो है किसी सियासतदान की, वो फातिमा जिना ना बन बैठे, मैं नहीं समझता मुनासिब नहीं है।
वो कह रही है वही कि कहता मैं है, घंटों खड़ी रहती हूँ अदालत के बाहर मिलने के लिए, बाकी लीडर्स क्यों नहीं आते मिलने के लिए, लाइन क्यों नहीं लगाते? ये क्या फरमाया आपने? वो कहती हैं कि मैं घंटों अडियाला के बाहर रहती हूँ मुलाकात करने के लिए, बाकी लीडर्स क्यों नहीं आते मुलाकात करने के लिए ऐसे ही। मैं भी 2 दफा गया हूँ, मैंने भी देखा है, ये भी मेरे साथ ही 2 घंटे ये भी इंतजार करती रही है, मैं भी करता रहा हूँ। और अगले दफा भी मैं जब गया हूँ फिर भी ये भी वहाँ ही थी, और ये भी उस दिन वो काफी सारे लोगों के साथ कुछ यही रहा कि इंतजार है। मैं भी इंतजार करता रहा, लेकिन हालांकि मेरा नाम था, टीवी पे भी आया कि जी ये लोगों ने मिलना है, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, और शायद फील्ड मार्शल की भी नहीं सुनता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही लगता है। मौजूदा हालात में ये पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं अहमद साहब? देखिए, ये मेरे ख्याल में पीटीआई का मुस्तकबिल मैं जो देख रहा हूँ वो बाई डिफॉल्ट ये दोबारा से पार में एक अच्छी पोजीशन में पीटीआई आ जाएगी, इस वजह से कि एक तो देखें सो फार एक केस है जिसमें उनको सजा हुई है, और वो केस जिस दिन अपील में लगेगा, अब लेट कर रहे हैं लेकिन कितना लेट कर लेंगे, और 15 दिन, महीना लेट कर लेंगे, 2 महीने लेट कर लेंगे, अब अपील की समाप्त होगी। और अपील की समाप्त में वो एक जज को यहाँ से लेके स्पेशली जाके वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और वो बेंच बनाता है या खुद सुनता है, और वो फैसले जो है वो आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद जजेस जो हैं वो अब वो कानून से बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं। आज भी आपकी इख्तियारात को एक अपील इस्तेमाल कर रिजेक्ट हुई है सर, 2 रुकनी बेंच ने जो 9 मई के खिलाफ सजाएं थी उसकी अपील रिजेक्ट कर दी सर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहा आपने? आज भी एक अपील रिजेक्ट हुई है, आज भी फैसला सुनाया गया है 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जो 9 मई के केसेस थे बानी पीटीआई के ऊपर, उसकी सजाओं के खिलाफ जो अपील थी सर। जी देखिए ना, इन जजेस से तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इनको, मैं तो जजेस नहीं मानता। ये तनख्वाहदार हैं जो अपने इख्तियारात ना उनके पास हैं, इख्तियारात ना इख्तियार करने की अहलियत है उनमें, और ना इख्तियार करने की हौसला है उनमें, ना इख्तियारात हैं, वो अब तलब कर ली गई हैं 26वीं तरमीम से। तो ये तो एक ऐसा सेटअप है जो इस हुकूमत को तो हर किस्म की जायज नाजायज और तरीके के साथ जो भी करेंगे सिलसिला चलता रहेगा, कितना अच्छा चलेगा, लेकिन बड़ा सख्त कोलैप्स आएगा। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो इतना खतरनाक कोलैप्स होगा कि फिर ये इनको जिंदगी मिलेगी, और ये इनको उस क्राइसिस से जला मिलेगी दोबारा से पीटीआई को। वरना इनका अपनी तरफ से तो ये एक के बाद दूसरी सुसाइड अटैक ही हैं,